नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और मेरे साथ हैं इस वक्त मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। महाकुंभ का जल्द ही आगाज होने जा रहा है, इसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और प्रयागराज में किस तरह का माहौल है उसकी पल पल की अपडेट, तैयारियों की तस्वीरें और ग्राउंड जीरो से लगातार एनएमएफ न्यूज आपको रिपोर्ट दिखा रहा है। लेकिन इन सब के बीच बार बार ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि यह महाकुंभ तय करेगा कि नरेंद्र मोदी के बाद देश का अगला प्रधानमंत्री कौन हो सकता है? आखिर किसके लिए ग्राउंड तैयार किया जा रहा है, यही मैं आज समझने की कोशिश करूंगी पंकज प्रसून से। क्योंकि अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो पंकज जी ने 2012 का जिक्र किया, फिर 2012 में जिसके लिए पंकज जी ग्राउंड तैयार किया गया था 2013 में उनके नाम का ऐलान हुआ और आज हम उन्हें नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहे हैं। तो क्यों कहा जा रहा है पंकज जी ये बात कि ये महाकुंभ नरेंद्र मोदी के बाद अगला प्रधानमंत्री कौन होगा उसके लिए जमीन तैयार करने वाली एक जगह हो सकती है? नम्रता, आपने चूंकि 2012 से बात शुरू की है तो मैं 2012 और 2024 के महाकुंभ का अंतर बताता हूं। मतलब हर 12 साल बाद होता है एक युग, जिसको बोलते हैं हिंदू में। अब हुआ क्या था 2012 में कि प्रयागराज महाकुंभ के पहले की बात है, 2012 महाकुंभ के पहले की बात। प्रयागराज के केसर भवन में एक विश्व हिंदू परिषद का सम्मेलन था। उसमें धर्म रक्षा उत्थान समिति के बैनर तले हुआ था और उसमें संतों को अशोक सिंघल संबोधित कर रहे थे और बाकी जो भी लोग वहां मौजूद थे। उसमें अशोक सिंघल ने एक बात कही थी कि एक अजेय शक्ति का निर्माण किया जा रहा है प्रकृति द्वारा। उस अजेय शक्ति के हाथों ही अयोध्या में मंदिर का निर्माण होना है, लेकिन अदालत के रास्ते होगा। उन्होंने कहा कि उस अजेय शक्ति द्वारा जो प्रभु श्री राम का जो मंदिर का निर्माण होगा वो अदालत के फैसलों के बाद होगा, लेकिन उस अजेय शक्ति को बहुत कुछ करना है। और कई संतों ने भविष्यवाणियां की है, कई महापुरुषों ने दिव्य स्वप्न देखे हैं उस अजेय शक्ति का कैसा स्वरूप होगा। ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन साल 2 साल के अंदर आपके सामने कुछ कुछ उसकी आकृति उभर कर सामने आने लगेगी। बोल दिया, लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या बात कर रहा है ऐसे ही। उसके बाद काम शुरू हुआ। अब महाकुंभ हुआ 2012 का, तो नारायणी संप्रदाय के एक संत थे, वासुदेव नंदनाचार्य उनका नाम था। संत सम्मेलन बैठा हुआ था कुंभ में। उन्होंने कहा कि मैं रोज गंगा स्नान करने जाता हूं और गंगा स्नान में मैंने डुबकी जब भी लगाई यही कहा कि हे प्रभु, भारत का और सनातन का उत्थान कैसे होगा। और जब जब मैं डुबकी निकाल के बाहर आता था तो मुझे नरेंद्र मोदी का चेहरा मेरे सामने आ जाता है। पता नहीं मेरा ये स्वप्न है, ये स्वप्न सही है गलत है मुझे नहीं पता। और ये उन्होंने कह दिया संतों के में। दूसरा बीज डाला गया, पहला बीज अशोक सिंघल द्वारा, दूसरा नारायणी संप्रदाय के। उसके बाद शंकराचार्य जी ने कहा कि संतों की भावनाएं हम तक कुछ पहुंच रही है। मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लेना किसी का उचित भी नहीं है, लेकिन जो भी वो शक्तियां हैं जो कि सात्विक शक्तियां हैं जो देवता से जुड़ी हुई, उन सबके मन में लगभग एक ही छवि का निर्माण हो रहा है। मैं किसी का नाम क्यों लूं। राजनाथ सिंह वहां मौजूद थे, उन्होंने कह दिया कि हम तक संतों की भावना पहुंच गई है और संतों की भावना हमारे लिए गुरु का आदेश है, भगवान की भावना है, मैं इस बात को ऊपर तक पहुंचाऊंगा। ये 2012 में हो रहा है। उसके बाद धीरे धीरे आपको पता है 2013 में गोवा में भाजपा का अधिवेशन होता है और मीडिया में अलग अलग नाम चल रहे होते हैं कि अरुण जेटली होंगे, सुषमा स्वराज होंगे, कि आडवाणी जी होंगे, क्या होंगे, ये होंगे। अचानक घोषणा होती है कि नरेंद्र मोदी हमारा चेहरा होंगे। और उससे पहले कई तरह जमीन का निर्माण शुरू किया जाता है और कहानियां मीडिया में आनी शुरू होती है। कुछ कुछ कहानियां मैं बताता हूं 2012 से 2013 जो मीडिया में चल रही थी। एक व्यक्ति आता है अल्पसंख्यक समुदाय का, गुजरात के गांधीनगर की बात है ये, और सीएम पद पे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। वो क्रोध में तिलमिलाया हुआ आया और सीधे मुख्यमंत्री से कहता है आपने आज तक मुसलमानों के लिए क्या किया। अच्छा। जवाब मिलता है कि कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। और फिर
एक नोट उस बच्चे को पकड़ाया जाता है जिसमें लिखा है कि मैं कभी कोई काम मुसलमानों के लिए करता हूं, न हिंदुओं के लिए करता हूं, मैं जो करता हूं 6.5 करोड़ गुजरातियों के लिए करता हूं। और फिर वो पत्र मीडिया में वायरल होता है कि वाह देखो किसी के प्रति घृणा। इस तरह की बहुत सारी कहानियां हैं। बचपन में मगरमच्छ पकड़ते थे तो हिमालय चले गए, तो तपस्या किया, तो वो धीरे धीरे जमीन तैयार होना शुरू होता है। संत जहां भी कहीं प्रवचन करते थे वहां पे इस तरह बात करते करते तब 2013 आया, तब ये घोषणा हुई, और तब तक देश में एक माहौल तैयार हो चुका होता है। उसके बाद जो फिर हुआ आप सबने देखा, और कितने बड़े बड़े काम जो करवाने थे इनसे। अशोक सिंघल जी के शब्दों में, अयोध्या में मंदिर निर्माण होता है, कश्मीर में 370 हटता है, 3 तलाक हटता है, सर्जिकल स्ट्राइक होता है, पाकिस्तान में आतंकवाद की कमर तोड़ी जाती है। मतलब ये सीरीज ऑफ, जैसे पूरा नोटबंदी से लेकर कुछ भी आप कर सकते, मतलब एक युग हो गया समझिए फिर से। अब आया नया युग, फिर से कुंभ होना है, महाकुंभ प्रयागराज में। और फिर से इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, इस बार का कुंभ थोड़ा अलग है। इस बार का जो कुंभ हो रहा है इसमें उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक सभी धर्मों के, और खास करके सनातन से जुड़े सभी संप्रदायों के धर्मगुरुओं को आमंत्रित किया गया। जैसे जनजातीय समुदाय के, जिन्हें हम आदिवासी बोलते हैं, सारे धर्मगुरु जो भी अपने अपने शक्य है, कोई मान लिया कि कोई मुंडा जी जो है उनको कोई पूछता हो, कोई उरांव हो, कोई भील हो, कोई ये हो, सबके धर्मगुरुओं को बुलावा भेजा गया कि आप आइए यहां। और उन सबको बाकी संतों के साथ स्नान करने का मौका मिलेगा। होता यह है कि जब अखाड़े स्नान कर रहे होते हैं तो बाकी को मौका नहीं मिलता। सारे जनजातीय समुदाय के संतों को बाकी संतों के साथ स्नान करने का मौका है, उनके साथ बैठकर विमर्श करने का मौका है, जिसे सनातन में आप शास्त्रार्थ नहीं कहेंगे। शास्त्रार्थ तो एक तरह से हो गया कि किसी काट रहा है, यहां विमर्श है वो। अच्छा, देश को लेकर विमर्श, हमारे संस्कृति सनातन को लेकर विमर्श। इसमें मैतई को भी इनविटेशन भेजा गया है, कुकी को भी इनविटेशन भेजा गया है, उनके भी धर्मगुरु आएंगे। सिख समाज के सारे आ रहे हैं। तो ये दक्षिण भारत में लिंगायत सभी महाकुंभ में, तो ये सारे लोग मंथन करेंगे, सब आएंगे, बैठेंगे। और मंथन वहां राजनीतिक मंथन नहीं होता। किसी को ये नहीं कहा जाता कि मतलब कैसा होना चाहिए हमारा देश, कैसा होना चाहिए समाज, कौन सी वो बुरी शक्तियां हैं जो हमारे देश को का नाश कर रही है, कौन सी वो सात्विक शक्तियां हैं जिसके सहारे हम लेके आगे बढ़ सकते हैं, कैसे स्वस्थ समृद्ध और जो कहते हैं कि मां भारती को परम वैभव के शिखर पर ले जाने वाले समाज का निर्माण हो सके। और सबकी राय महत्वपूर्ण है। वो दक्षिण भारत तमिलनाडु से लेके सारे जो चारों मठों के शंकराचार्य आएंगे, काची कामकोटी से लेके सभी जितने सेक्ट्स हैं वो सारे आ रहे हैं। सबको इनविटेशन भेजा गया और सबको न्योता भेजा गया, और वो आएंगे और वहां एक परिस्थिति का निर्माण होगा। जैसे कि संघ के कुछ लोगों से जब बातचीत हो रही थी, मैंने कहा क्या नाम घोषणा होगी क्या? बोले कि जरूरत ही नहीं है। जो 2012 में हुआ था वो तरीका अलग था, क्योंकि 2014 में चुनाव होने वाले थे, 13 में, तो समय नहीं था, इसलिए हमने वहां सीधे नाम ले लिया। अभी हमारे पास समय है 2029, तो हम बृहद मुद्दों पे बात करेंगे और हमारे पास 4 साल का समय है जमीन तैयार करने के लिए कि कौन होगा। अगली उत्सुकता हम लोगों की तो यही उत्सुकता होगी ना, कौन होगा। तो उन्होंने कहा कि कौन होगा नहीं, वो होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर किसी संत के मुख से मैं ये कहलवा रहा हूं कि बटेंगे तो कटेंगे, तो वो परिस्थितियों का निर्माण शुरू हो चुका है। देखिए बहुत सारे बयान आएंगे, वो बयान जन आंदोलन बनेंगे। बटेंगे तो कटेंगे जन आंदोलन बना ना हरियाणा के चुनाव में, मध्य प्रदेश के चुनाव में। अच्छा, वो बटेंगे तो कटेंगे बहुत लोगों को लग रहा हो कि किसी खास नेता ने बोला है। वो नेता नहीं बोला है, वो संघ की सोच है, विचारधारा है, जो कि शाखाओं में दशकों से बोली जाती रही है। भाषा अलग थी और हर नेता की भाषा अलग है। जैसे कि वहां भाषा क्या थी, एक प्रार्थना है संघ का जो बार बार दोहराया जाता है, जब जब हिंदू भाव को भूले आई विपद महान, भाई छूटा धरती खोई मिटे धर्म संस्थान। यही प्रार्थना हमेशा से होता रहा है। उसका आम बोलचाल की भाषा में क्या है, बटेंगे तो कटेंगे। अब दूसरा नेता सेम चीज नहीं रिपीट करेगा,
दूसरा नेता बोलेगा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तीसरे से बुलवाइएगा, अगर जैसे मोहन भागवत जी से बुलवाइएगा तो एक रहेंगे तो नेक रहेंगे बोलेंगे। भाव वही है, बटेंगे तो कटेंगे भी वही भाव है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे भी वही भाव है, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे भी वही भाव। तीन नेताओं से तीन चीजें बुलवाई गई, भाव एक ही है, भाषा अलग है। इसलिए मैंने कहा कि परिस्थितियों का निर्माण शुरू हो चुका है। ठीक है। जो भौगोलिक रचनाएं है, जो तारा है, ग्रहों की स्थिति है, वो धीरे धीरे जो संयोग ऐसा है कि महाकुंभ होने वाला है, महाकुंभ में मंथन होता है और हर संप्रदाय, हर सिख के आएंगे, यह मंथन होगा, विचार होगा। विचार एक और बात पे होना है, सनातन बोर्ड पे। सनातन बोर्ड क्या हो, उसका क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकते हैं, उसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसमें बृहद मंथन होगा। और इस बार शायद इस बारे में कुछ न कुछ घोषणा होगी, लेकिन जो भविष्य का जो चेहरा है या रणनीति है, उस बारे में घोषणा नहीं होगी, आपको स्वतः ही पता चल जाएगा वो। बिल्कुल ठीक है। शुक्रिया पंकज जी ये जानकारी देने के लिए। बाकी अब देखना दिलचस्प रहेगा कि किस तरीके से ऐलान होता है, या फिर इशारों में जनता के बीच में नाम पहुंचा दिया जाएगा। वाकई में देखना दिलचस्प रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। जो भी दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।